नमस्कार। आज जिस जगह हम बैठे हैं और जिस संत की तपोस्थली पर हम बैठे हैं, जब वो सनातनियों के विरोधियों के खिलाफ बोलने पर आते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, और जब अपना करुणा का स्वरूप लोगों को दर्शाते हैं तो अनगिनत लाखों अपरिचित भक्तों को, चाहे चाय हो, नाश्ता हो या भोजन हो, न जात न धर्म, बिना कुछ पूछे अपना भंडारा चौबीसों घंटे चलाते हैं। ऐसे श्री श्री महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज की तपोस्थली में आज हम लोग हैं। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। गौ सेवा या गौ सेवा के मार्ग पे आने का प्रेरणा कहाँ से आई, और इतना विशाल, मतलब मैं आज आया हूँ तो मेरी आंखें स्तब्ध हैं कि इतना विशाल गौ चिकित्सा पर आप काम कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई और कहाँ से ये चीज़ें चलना चालू हुई? सबसे पहले परिवार के संस्कार काम आते हैं जी। मेरे परिवार में 7 संत हैं, कुछ ब्रह्मलीन हो चुके हैं जी, और कुछ मौजूद हैं। पहला कारण। दूसरा, मेरे परिवार ने जन्म से ही मेरे को संतों के सानिध्य में ही रखा। जी। माँ की गोदी में था तो केशवदास जी महाराज के वहाँ जाते थे, कथा सुनते थे। कुछ बड़ा हुआ तो त्यागी जी महाराज की सेवा में लगा दिया। फिर और कुछ बड़ा हुआ तो जय श्री राम बाप जी थे तो उनकी सेवा में लगा दिया। तो गौ सेवा की भावना बचपन से थी। ये गौशाला नहीं थी, उससे पहले भी हम गौ सेवा करते थे। गायें कटने के लिए जाते थी तो उसको बचाने के लिए हम जाते थे, क्योंकि मैं पहले हिंदुत्ववादी संगठन में था, आरएसएस के अंदर भी था, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना कमांडो फोर्स इत्यादि के अंदर। तो मेरे पास में शुरू से ही टीम थी, और टीम वो इसलिए भी थी कि मैं बजरंग व्यायामशाला चलाता था। जी। हिंदू समाज के कई लोगों को मैंने तैयार किया जो पुलिस और आर्मी के अंदर भी गए। जी। तलवार, लाठी, बंदूक चलाना, अनेक प्रकार के मेरे को ऐसे नॉलेज हैं उन अस्त्र शस्त्रों के बारे में। जी। तो ज़्यादातर मैं अखाड़े के अंदर ही सोता था। अच्छा। घर पे कम सोता था। मेरे पास में 5-7 अखाड़े के लोग सोते थे। जी। जी। तो जो ही हमारे पास में फ़ोन आता था, कोई फलाने यहाँ से गाड़ी गुजर रही है, कटने के लिए जा रही है, तो हम पहले ही आगे सड़क रोक देते थे। तो मेरे शरीर पर 60 घाव हैं, गायों को बचाने के लिए और भी अन्य लड़ाइयों के लिए जो हमने अपने हक के अंदर लड़ी, धर्म के लिए। तो ये भी मैंने बताया। फिर ऐसा करते करते मतलब क्या है, शिवसेना के काम में गया था जैतारण नागौर से। तो बीच में एक नागौर में शक्तिपीठ आता, भवाड़ माता जी, आता है। भवाड़ माता में 1 घंटे मतलब माता जी का ध्यान करता। तो उन्होंने 22 फरवरी 2008 को मेरे स्वप्न के अंदर आकर के ये कहा कि मेले के अंदर रामदेव पशु मेला भरा जाता है यहाँ। उस समय बहुत बड़ा मेला भरा जाता था। आजकल तो मतलब पशु जो है ना, ये बैल वगैरह कम है, घोड़े ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। तो वो क्या है कि जो नहीं बिकते थे बिना नस्ल वाले, वो मतलब किसान छोड़ के चले जाते थे, वापस तो ले जाते, उनको खर्चा आता है। जी। तो वो बछड़े मतलब भूखे प्यासे भटक रहे थे। कोई ट्रेन से कट जाता, कोई हाईवे रोड होने से मतलब कोई गाड़ी के नीचे आ जाता। जी। तो भगवान किन्हीं किन्हीं को प्रेरणा देते हैं। जी। तो भवाड़ माता का स्वप्न आया और हम उन बछड़ों को मतलब ये 22 तारीख को स्वप्न के अंदर आया। 23 तारीख को सुबह मैंने अपनी टीम को बता दिया, और 23 तारीख को 25 बछड़े ला करके मेले से, और हमने सेवा शुरू कर दी। और गौशाला का कोई विकास नहीं हुआ, सेवा हमने की। फिर अचानक क्या हुआ कि मतलब 2 कारणों से ये मतलब गौशाला फिर आगे बढ़ी। करीब 6 महीने बाद में मतलब मैं परशुराम महादेव से आ रहा था, तो पाली जिले के देसुरुई तहसील के अंदर कोल्लर गांव है, उसके अंदर एक सड़क पर मतलब क्या है कि एक बछड़ी पड़ी थी, 2 साल की बछड़ी, यूँ समझ लीजिए छोटी गौ माता, जो मतलब उसकी हड्डी मतलब कहीं दिखाई दे रही थी, खून निकल रहा था, आंसू आ रहे थे और तड़प रही थी। तो मेरे पास में खुद की उस समय गाड़ी नहीं थी। मैंने उसी समय प्रण किया, मैं अपनी गाड़ी जिप थी उस समय, मैं उस गाड़ी के अंदर उस गौ माता को लाऊंगा और फिर ही अन्न ग्रहण करूंगा। नागौर से टीम लेकर के उस बछड़ी को लेकर के आए और सेवा शुरू की, और वो अखबार के अंदर आई, दैनिक अखबारों के अंदर। तो मतलब लोगों ने मालूम पड़ा कि भाई यहाँ इलाज शुरू है, तो लोग मतलब क्या है इलाज के लिए लाने शुरू किए, वन्य जीव, गायें वगैरह। ठीक। तो वहाँ से मैं हमारे वो गोवंश की संख्या बढ़ने लगी। फिर मैं 3-4 जगह मतलब बाड़े नागौर शहर के अंदर किराए लिए, फिर हम यहाँ आए थे। और
फिर 1 साल बाद में और रामदेव पशु मेले से मतलब क्या है कि जो बछड़े कटने के लिए जाते थे 4 ट्रकें इन्होंने मतलब क्या है भर ली कटने के लिए। 4 ट्रकों के अंदर मतलब भर ली। जो ही रवाना हो रहे थे मैं उससे पहले मतलब क्या थोड़ी देर पहले पहुंच गया, मेरे पास में सूचना आई। कुछ बछड़े नीचे भी थे बंधे हुए, वो फोटो और अखबार की न्यूज़ और पुलिस प्रशासन को पूर्व को मालूम है, रिकॉर्ड है। मैं आया, मेरे को मालूम नहीं था, मतलब मैंने सोचा 1 ट्रक होगी, तो मैं 5-4 व्यक्ति आए थे गाड़ी के अंदर। तो उन्होंने गोतरसों ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि मेरी मृत्यु हो चुकी होती, लेकिन ठीक है कि मतलब कि उस समय मेरे और भी मतलब क्या है कि और दोस्त समय पर आ गए थे, तो हमने संघर्ष किया और 2 ट्रकें भागने में सफल हो गई। 2 ट्रकें मतलब क्या है मतलब पुलिस भी आ गई, थाने लेकर के हम गए उनको, गाड़ियों को हमने। और फिर एसडीएम थे उस समय, एसडीएम साहब आकर के फिर वो दोनों गाड़ियाँ हमारे गौशाला में उस समय उतारी। लोगों को मालूम पड़ा कि बाकायदा मतलब ये जो मेरा नाम उस समय कुशाल सिंह सांखला था, बाकायदा एक शेरदिल आदमी है और ये डरता नहीं है। और मैं आज भी मेरे आपको ऐसा लगेगा कि मैं मौत को अपने हाथ में ही रखता हूँ। मतलब मैं ये डर के आगे ही जीत है। जो डर गया समझो मर गया। और मैं तो यही कहता हूँ, मर्द बन कर के जीवो, मर्द बन कर के मरो। तो ये मेरे क्या बॉस की एक लैंग्वेज है, यही कि मैं कहता हूँ। और मुझे मतलब क्या कम से कम मतलब क्या सैकड़ों धमकियाँ मिल चुकी है और मैं धमकियों की परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन उद्देश्य सही है। और फिर हमने इस गाय को ही भगवान माना। जो आज नंदा कामधेनु की आरती होती है, उसके बाद में सूर्य की पहली किरण के साथ में आरती शुरू हो जाती है और उसके बाद में हम अन्न ग्रहण करते हैं। ये हुआ। अब जो बीमार गौवंश है उनके अंदर माता पिता की छवि देखते हैं। ये सारे मतलब क्या मेरे माता पिता की मानती है और पवित्र भावना से आस्था से हम इनकी सेवा करते हैं। और ये दृश्य आपने देखा भी होगा। तो ये इस प्रकार से ये मैंने बताया कि ये प्रेरणा और यहाँ तक का कुछ सफ़र। महाराज से हमारी पीढ़ी के लिए सौभाग्य का भी एक समय है कि महाकुंभ हमारे सामने हो रहा है। बिल्कुल। आपका भी जाना हुआ वहां पर। बिल्कुल। कैसा अनुभूति हुई, कैसा लगा आपको वहां जाकर, और क्या महाकुंभ से जुड़ा आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? ज्योतिष की गणना के अनुसार 144 वर्षों के बाद में ये पूर्ण महाकुंभ आया। एक ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि, इन सब का ऐसा संयोग 144 साल बाद में बन रहा है। तो कम से कम मतलब महाकुंभ मतलब क्या है कि शिवरात्रि पर अंतिम शाही स्नान था और करीब मतलब क्या है 66-67 करोड़ लोग वहाँ पर आए। ये आज तक के इतिहास में एक पहला रिकॉर्ड है। महाभारत युद्ध में इतने मतलब क्या लोग नहीं आए थे सैनिक, पहली बात। और ना धरती पर इससे पहले इतना लोग इकट्ठा हुए थे। और इसमें आजकल आपको एक चीज़ नज़र दिखाई देगी कि महामंडलेश्वर होने के नाते हम मतलब क्या है कि वहाँ पर मतलब क्या हमारा वहाँ पर मतलब क्या है काफ़ी सम्मान होता है, शाही स्नान करते हैं जी। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से मतलब क्या है कि आस्था की एक क्रांति सनातन धर्म के अंदर जगी है जी। अब जहाँ वहाँ पर कोई बड़ा मंदिर नहीं है, देखिए 4 धाम देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ बड़े मंदिर हैं, लेकिन वहाँ मतलब क्या है कि संगम की वैल्यू है। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती, इन संगम की और वहाँ की मिट्टी और वहाँ की मतलब क्या है, इसलिए मतलब प्रयागराज कहते हैं, यानी कि तीर्थों का राजा प्रयागराज। तो उसकी संगम में स्नान करने का पुण्य, उस पवित्र भूमि मिट्टी की और जगह की मतलब क्या महत्वता है। और जब ये 2 के साथ में तीसरा और हो जाता है महाकुंभ, तो मतलब क्या सोने में सुगंध हो जाता है। तो उसमें देखिए मतलब क्या है, उसमें बड़े मतलब क्या विद्वान लोगों के हिसाब से अपन देखते हैं तो ना जाति ना पाति, सब धर्म के लोग आए वहाँ है, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ, वो भगदड़ एक अलग चीज़ थी, लेकिन वहाँ आपको ऐसा नहीं हुआ कि कोई दंगा फैल गया है। पवित्र भावना से डुबकी लगा रहे हैं, जो जैसी अवस्था में हैं वैसे आपकी क्षमता अनुसार जा रहे हैं। और कोई भी मतलब क्या है, कोई बड़ी ज़्यादा अनहोनी नहीं हुई और इतने लोग आ जाना, तो ये अपने आप में मतलब क्या है। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो वहाँ कोई पहले नगर बसा हुआ था, पहले उस नगर को बसाया जाता है, स्वर्ग को, उससे स्वर्ग को बसाया जाता है। तो ये अपने आप में मतलब देखते हैं। और देखा नहीं लोगों ने मतलब क्या 17 किलोमीटर मतलब क्या पैदल चल करके
और मतलब क्या है कि वहाँ गंगा के अंदर डुबकी लगा करके पवित्र भावना से वापस 17 किलोमीटर अपने वाहनों तक ताना, और 25 किलोमीटर और कभी कभी तो 50 किलोमीटर जाम के अंदर फंसे। कुछ लोग एक दिन 24 घंटे और कुछ 1.5 दिन तक जाम में फंसे। लेकिन आस्था का ये ज्वार था, आस्था का ये भूचाल था, ये लोगों के अंदर कम नहीं हुआ। और प्रशासन ने मतलब क्या स्वयं ने थोड़ी अपील की कि थोड़ा महाकुंभ के बाद आइए, इतनी भीड़ है, थोड़ा रुकिए, हैं। और मना करने के बाद में भी मतलब भीड़ आना, जाम लगा हुआ रहना, करोड़ों के अंदर प्रतिदिन आना, तो ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो आने वाले मतलब क्या है समय के अंदर, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कहानियों के अंदर इसकी मतलब क्या है लिखी जाएगी एक कहानी, और इससे अपने को कुछ समझना पड़ेगा कि वाकई एक सनातन धर्म क्या है, आस्था क्या है, एक जो है जन सैलाब, इन सब के ऊपर एक रिसर्च भी होगा। देखो, और आने वाले समय के अंदर ये बातें चलती रहेगी, क्योंकि अपने आप ने ये तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मतलब। हाँ, तो ये मैं कहूँगा। अब बॉस स्टाइल में इस महाकुंभ को बदनाम करने का भी बहुत लोगों ने प्रयास किया। तो जरा उनको बॉस स्टाइल में आप जवाब दीजिए। देखिए, आपने एक बात कही थी कि सनातन धर्म के लिए मैं बोलता हूँ, और पहली बात है कि हर कोई संत, कई संत नहीं बोल पाते हैं जी। मैं तो बॉस के हिसाब से भी बोल देता हूँ, एक संत के हिसाब से मर्यादित भी बोल देता हूँ, और कड़क भाषा भी बोल देता हूँ। सबसे पहले महाकुंभ शुरू होने से पहले कुछ मुस्लिम मतलब क्या लोगों ने ये बात कही थी, मुल्लाओं ने, कि ये कुंभ की जो धरती है वो हमारी है जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये भूमि किसने दी? पहले बात तो वो कहते हैं हमारे को नेहरू जी ने दी जी। ये तो आजकल की बात है, लेकिन अगर योगी जी ने 1000 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल दिया जी, तो उसमें वो भूमि किसकी निकलेगी? पहली बात, सदियों से आ रहा है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और जिसका वर्णन पुराणों के अंदर है, शास्त्रों के अंदर है। और वो कह रहे हैं कि मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि बफ बोर्ड की ज़मीन पर मतलब क्या यह महाकुंभ होने जा रहा है। ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि कुंभ क्षेत्र से नहीं, भारत से भी मतलब क्या ऐसे जो असामाजिक तत्व है, चाहे वो मुल्ला है, चाहे मौलवी है, कोई भी है, और ये वीडियो जारी होता है, मुझे 1% ही फर्क नहीं पड़ता है, धक्को दे करके उनको बाहर निकालना चाहिए। ये साफ मैं कहता हूँ। मतलब एक दूसरा प्रश्न आपका और था जी, और हाँ, और किसको जी कहना चाहिए? हाँ, जो गंगा मैया पतित पावनी, जिसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे क्या, तो ये तो एक तुच्छ सोच है। आस्था एक बहुत बड़ी होती है। अब जहाँ मान लीजिए मतलब क्या है कि कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है और वो गंगा के बारे में बोल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो माँ गंगा को मतलब क्या है कितना सम्मान नहीं देते हैं, वो ऐसा पानी है, वैसा पानी है। ठीक है, आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी हैं, हिंदू धर्म में जन्म लिया आपने, कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि अगर आप आस्तिक हैं और आपका गुरु है और नास्तिक है, माता पिता की मैं मूर्ति बनाता हूँ उनके जी, उसके ऊपर अगर मान लो कोई पेशाब करेगा, आपको जलन नहीं होगी? उनको होगी जलन। देखो साफ कहूँगा, ये कहता है तो फिर आप मूर्ति पूजा की माँ गंगा की बुराई क्यों करते हैं? आपके माता पिता की हमने मतलब क्या है कि मूर्ति बना दी, उस पर कोई व्यक्ति मतलब पेशाब करता है तो उनको सहन हो जाएगा? नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। तो उसी तरह मतलब क्या है, सनातन धर्म के अंदर इतना सरल भाषा के अंदर समझाया गया है कि मतलब क्या है कि जो स्कूल के बच्चे के अंदर पहले सिखाया जाता है कै से कबूतर, उसी तरह ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए गए हैं, पर ब्रह्म और सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। भगवान की दिव्य लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, हाथ में बांसुरी, मोर मुकुट, भगवान श्री राम कैसे थे, धनुष बाण वगैरह, तो एक ये पहली सीढ़ी थी। इस प्रकार से भगवान की व्याख्या अपने को समझे, इनको समझ गए तो वो मतलब क्या, जो सगुण ब्रह्म को समझ जाता है वो निर्गुण ब्रह्म को भी समझ जाएगा। तो इस प्रकार से एक हिंदू धर्म के अंदर बहुत सरल भाषा के अंदर ये बताया गया है। तो इसलिए मतलब क्या है कि जैसे अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं ये कहता हूँ, भेड़ बकरियाँ चराने वाला कोई व्यक्ति है, उसको अगर मान लो कोई मतलब क्या है कि हवाई जहाज दे दो, वो उड़ा ही नहीं पाएगा है। और अगर चालू कंडीशन में हवाई जहाज दे दी तो या तो वो खुद मरेगा या दूसरों को मारेगा वो। तो उसी तरह मतलब क्या है, ये धर्म मतलब क्या है बहुत ही सूक्ष्म है, इसकी बहुत ही गहरी जड़ें हैं। इसको समझने के लिए संतों के पास में, विद्वानों के पास में बैठना पड़ता है। कम नॉलेज के कारण उसका अर्थ का अनर्थ ही निकलेगा।
तो ये कह रहा हूँ। और तीसरा कि जैसे मान लीजिए मतलब क्या है कि कोई लोग कहते हैं कि वहाँ पर ऐसी गंदगी थी, वैसी गंदगी थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनकी ही रही ही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन तैसी ही देखी। कंस वध के दौरान बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र समझा, बाल सका, लंगोटिया यार। युवा स्त्रियों ने प्रेमी के रूप में देखा, वृद्ध माताओं ने बेटे के रूप में देखा, और कुछ महिलाओं और पुरुषों ने जो भक्त थे उन्होंने भगवान के रूप में देखा। और कंस को यमराज की तरह वो दिख रहा था। भगवान तो एक ही थे लेकिन रूप अलग। तो मतलब जो गिद्ध की दृष्टि से थे उनको वहाँ पर मांस की तरह वो दिखाई दे रहा था, अपने हिसाब से दिखाई दे रहा था किसी को। तो लेकिन मतलब क्या है, इतना बड़ा आयोजन ये नहीं देखते हैं कि योगी सरकार ने अस्थायी नगर बना करके कितनी सुंदर मतलब क्या है लाइटों की व्यवस्था की, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं। उसके बाद में उस तार के जो लाइट लगाई थी उसके तार को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा से बाद में वो तार बच जाएगा। पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, और वो अस्थायी इतने लोगों को कंट्रोल करना। तो मतलब क्या है कि गलतियां निकालना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से जिनकी जैसी भावना है वो उनको लोगों ने वैसे उनको उत्तर भी दे दिया मतलब। और इस मेले के अंदर जो अगर संत आए तो 100 में से एक ढोंगी संत भी आया। कहने का मतलब जो मतलब क्या है कि वहाँ पर मतलब क्यों कोई अखाड़े से जुड़ा हुआ नहीं था। कहने का मतलब जो कोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं था। और मतलब क्या है कि भगवा वस्त्र उसने पहन लिए और थोड़े दिन बाद में वापस पैंट पहन लेगा। तो ऐसे दृश्य भी इक्का दुक्का आए। तो ऐसे भ्रष्ट संतों को भी धक्को देकर के बाहर निकालना चाहिए, एक बात। दूसरा बात कि जैसे मान लीजिए मतलब क्या है कि इक्का दुक्का ऐसे भी लोग आए थे जो संतों के कैंप के अंदर सनातन धर्म के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा धर्मों का ग्रंथ, जैसे कोई मुसलमान वगैरह, पहचान छुपा करके संतों के कैंप में उनकी बातें सुन रहा है और हिंदू वेश धारण करके। तो उसने तो मतलब क्या है कि मैं ये कहूँगा कि वो मतलब क्या है CID पना छोड़ें और ऐसे लोगों को तुरंत मतलब उनके मतलब क्या है कुंभ मेले से धक्को नहीं लुढ़काते हुए बाहर निकालें, 2। और तीसरा, जैसे उस महाकुंभ के अंदर लूट मार करने वाले थे, आपको वीडियो मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, जो चोरी करने वाले। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ में संगम में डुबकी लगा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए आपका ध्यान भटक गया, आपका बैग पार कर दिया, मोबाइल पार कर दिया, एक। दूसरा कि जैसे मान लीजिए मतलब क्या है कि प्रयागराज से मैं लगातार 12 सालों से जा रहा हूँ मैं माघ मेले के अंदर। प्रयागराज से और संगम के बीच में सिर्फ मतलब क्या 3 किलोमीटर की दूरी है, सिटी से 4 किलोमीटर मान लीजिए। वहाँ से लेकर के वहाँ तक 1-1 हज़ार रुपया मोटरसाइकिल वालों ने सवारियों से लिया है। तो ऐसे मोटरसाइकिल वालों को भी धक्को देकर के बाहर निकालना चाहिए। उन पर मोटरसाइकिल उनकी जब्त होनी चाहिए। मजबूरी के नाम पर जिनके माता पिता वृद्ध हैं उनको बिठाने के लिए 1-1 हज़ार रुपया, हाँ उनको यह कह देते हैं कि भाई मतलब क्या हम एक सवारी के 100 रुपये लेंगे, हमें मंजूर है। तो वो दिन में कम से कम मतलब राउंड करते तो 5,000 की मजूरी आराम से वो करते। 4 किलोमीटर दूरी में 2 सवारियों को ले जा रहे हैं, 200 रुपये लेके वापस आते वक्त अन्य सवारियों को 200 रुपये लेके आए, तो आप केवल वो 25 टूर करेंगे तो उनको 5,000 रुपये होते हैं उनका इस शाम तक। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये लोग आज कितनी ऐसी वो एक ऐसी स्थिति हो गई है तब ये पैदल चल रहे हैं। मैं उन परिवारों को हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ जो करोड़पति थे और बड़े बड़े बंगलों के अंदर रहते थे, AC कूलर, उनके एक फ़ोन करने से उनके नौकर ड्राइवर गाड़ी लेकर के आ जाते थे। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले उन्होंने भी मतलब क्या है कई किलोमीटर पैदल चल करके और पहली बार चल करके और पैरों के सूजन आ गई और यूँ समझ लो कुछ के छाले हो गए और ज़िंदगी में कभी इतना चला नहीं 10 किलोमीटर लंबा। वो भी बड़े आस्था से मैंने वो दृश्य देखा है, ऐसे VIP परिवारों को। और माँ गंगा के सामने तुच्छ बालक उनका बेटा बन करके संगम में डुबकी लगाई। मैं ऐसे मतलब क्या है VIP परिवारों को भी नमन करता हूँ, संत होते हुए भी, कि वास्तव में आपने आस्था की डुबकी लगाई और सरल तरीके से आप आए, कष्ट उतारते हुए आए। ये मैंने देखा उनको पैदल, जो कभी पैदल चला नहीं करते थे, जिनके एक इशारे पर मतलब क्या है लोग आते हैं, गाड़ी आती है, वो परिवार वहाँ आए थे। नमन है ऐसे लोगों को। वैसे जो मेहनती लोग हैं वो भी मतलब आए थे, वो भी एक सम्माननीय है, ये कहूँगा। महाराज श्री प्रांगण में ही काल भैरव जी का स्थान है, मंदिर है। बिल्कुल। इसकी महिमा के बारे में हाँ,
बताइए। इसकी महिमा के बारे में बताऊंगा। 2010 के अंदर हम यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे मंदिर बना रहे थे। ये मंदिर पहले से ही था छोटा सा, वहाँ सड़क के उस पार है। तो हमने सोचा भाई ये कि एक खड्डी का चबूतरा है छोटा सा, अच्छा सा एक छोटा मंदिर बना देते हैं, कम से कम मतलब क्या है 3-4 लाख रुपए लगा करके। तो हम पत्थर लेकर आए थे जोधपुर से, और उस मंदिर को हम मतलब क्या है कम से कम 4 फीट तक ऊपर लिया जी। और हमने भैरू जी को कहा कि मतलब कि आप हमारे को पर्चा दे देना, मंदिर बनाना है नहीं बनाना। अब नरसिंह भगवान की तरह खंभा फाड़ करके थे, प्रकट होंगे नहीं। उसी समय उनका चमत्कार हो गया और वो क्रोधित हो गए, उन्होंने इशारा कर दिया और हम वहाँ पर रुक गए। और वो आज भी वो मंदिर वहाँ तक बना हुआ है, वो पत्थर हमारे लगाए हुए हैं। हमने उसी समय रोक दिया और वो यहाँ तक 4 फीट तक ही ऊंचा है। और फिर वो मंदिर के हमने पत्थर तो बेच दिए। और भगवान का उस समय भैरू जी से यही कि हे भैरू जी महाराज, अब आप ही आदेश करेंगे तो मैं मंदिर बनाऊंगा, नहीं तो मैं जीवन में मंदिर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप कड़क देवता हैं और आपको उथल पुथल करते हुए भी मतलब कहीं है कि टेम कौन लागे। और यूँ मारवाड़ी के मान के जूँ तो भैरू जी तो हगड़ा के मतलब कहीं दूजे। तो उस प्रकार से मतलब क्या है, मैं तो कई 28 चमत्कार दिए हैं। उसके बाद में मैं लगातार मतलब क्या है कठोर साधना शुरू कर दी। 100 आदमी पूजा के लिए रविवार को हम जाते थे। वो पूरा एक रिकॉर्ड है, हम आराम म्यूजियम वगैरह मिल जाएगी। 3 घंटे लगते थे, पहले तो 1 घंटा यहाँ लगता था पूरा मतलब सामान तैयार करना, भगवान के क्या क्या भोग लगेंगे, कौन कौन पूजा करवा रहा, कितनी मालाएं मंगवानी है। उस पूजा के अंदर कम से कम मतलब 45-50 तरह की चीज़ें आती थी बाजार से। और विधिवत वहाँ पर यज्ञ करते थे, विधिवत आरती, विधिवत पूजा। इस टोटल प्रक्रिया के अंदर हमारे को करीब मतलब क्या है 2.5-3 घंटे लगते थे। 12 सालों तक मतलब कि ये पूजा हमने जारी रखी। फिर पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर, नदी के ऊपर, भगवान काल भैरव वहाँ पर उज्जैन, भगवान काल भैरव काशी, और भी अन्य मंदिरों पर मैंने मतलब क्या है उनकी साधना की। एक चीज़ ऐसा होता है कि जैसे 12 साल अगर कोई कर लेता है कोई भी देवता का, जैसे मान लीजिए आपने बालाजी महाराज की है, माता जी की है, भैरू जी की है, और कोई भी, तो उसके बाद में आपको कोहरा होता है। आपने देखा सर्दी के अंदर 100 फीट आगे आपको दिखाई नहीं देगा, और कई बार घना कोहरा आता है 50 फीट दिखाई आगे नहीं देता है। उस कोहरे के अंदर एक चीज़ देखना कि आप धीरे धीरे सड़क पर जो सफ़ेद पट्टी है उसको ध्यान में रखते हुए आप सड़क, गाड़ी 20 की स्पीड से चलो। आप 100 की नहीं, 100 के अंदर तो आप खत्म हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो आप मतलब क्या है कि जयपुर से नागौर आ सकते हो। अब फर्क ये है कि 4 घंटे में आप जयपुर से नागौर आते हो तो उसमें 20 घंटे लगेंगे, लेकिन आप नागौर आ जाएंगे। उसी तरह ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ अध्यात्म का। 12 सालों की भक्ति करते करते हमारे को कोहरे के हिसाब से जो जैसे जैसे रास्ता मिला, तो भैरू जी ने समय समय पर स्वप्न के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से, भाव रूप के अंदर अनेक प्रकार से हमारे को मार्गदर्शन कर दिया, आप ऐसा करो। और 12 साल बाद में उसी मतलब क्या है जगह पर भैरू जी महाराज ने एक पर्चा दे करके हमें बता दिया कि अब आप मंदिर बनो। एक अनजान व्यक्ति आया था, अनजान व्यक्ति आकर के उसके अंदर भैरू जी के भाव आए, और भाव आए तो मतलब वो पहली बार ही आया, पता नहीं कहाँ से आया। और उन्होंने मतलब काफ़ी अपने रौद्र रूप दिखाया। मैं उस समय यज्ञ कर रहा था कि भाई अब मतलब क्या भैरू जी का तो मंदिर बनाओ और ठाठ से विराजेंगे। वो पर्ची आज हमारे पास में है। और हमने मतलब क्या है कि 1 महीने बाद में विचार विमर्श किया, कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, और फिर हमने यहाँ पर मतलब क्या मंदिर बनाया। और जैसा जैसा इन्होंने गाइड किया, तो यहाँ से मतलब क्या है कि इससे पहले भैरू जी की पूजा करते थे बंजारा जाति का कोकाराम जी बंजारा, वो आज भी करते हैं। और वो भैरू जी के मतलब क्या है कि समझ लीजिए मतलब क्या भोपा है, जैसे मान लीजिए मतलब वो अपने हिसाब से, तो वो सांकड़ होती ना उसके कोड़े खाते हैं, तो भाव आता तब। तो उन्होंने भी, उनके स्वप्न भी कई बार आया, भैरू जी को स्वप्न आया। तो इस प्रकार से कि भाई मेरा मुंह खुला रखना, मेरे को और उनको, ये दोनों को बोला, ये इशारा हुआ। तो हमने मूर्ति का मुंह खुला रखा कि मैं धूमधाम से बैठूंगा। और आज ये मदिरा का पान कर रहे हैं। ये विश्व में दूसरा ऐसा मंदिर है। और इससे पहले भगवान श्री कृष्ण से 1250 साल पहले बना था उज्जैन के अंदर, एक राजा ने बनाया था। वहाँ पर मदिरा का पान करते हैं। 1000 भक्त अगर मदिरा का प्याला यहाँ लेकर के आएंगे तो उनका प्याला स्वीकार कर लेंगे। और मैं ये आपसे ये निवेदन करूँगा, मतलब क्या तिवाड़ी जी, कि
आप अपना यहाँ पर कैमरा लगा सकते हैं, CCTV कैमरा एक, आप अपना पुजारी रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वाकायदा यहाँ पर एक चमत्कार है। दूसरे लोग कहेंगे आप कैमरा नहीं लगाए, मैं कहता हूँ अगर आप कैमरा लगाते हैं मैं 100 रुपये आपको उल्टा और दूंगा रोज़ के। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, ये तब संभव होता है कि इसे जानने वाला ही जान सकता है। बिल्कुल। भारत के अंदर आज अनेक प्रकार के संत और अनेक प्रकार के विद्वान ऐसे हैं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री पर्चा खोलते हैं, तो आज भी देवताओं का आह्वान करेंगे तो उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी यूँ। तो इस प्रकार से ये लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ मुझे इस चीज़ का मालूम है, अगर आप भूतों की आराधना करेंगे, मैं विधि भी बता दूंगा, और शमशान के अंदर करेंगे तो 40 दिनों के अंदर आपको मतलब क्या है, भूतों से साक्षात्कार हो जाएगा और कुछ चीज़ों के अंदर नॉलेज भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ एक खतरा भी है, सही तरीके से नहीं चलते तो पासा उल्टा भी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, ये आध्यात्म है और ये सदियों से होता हुआ आया है चमत्कार, और ये हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। इनके 4 कारण हैं। एक तो हम मतलब क्या है कि बहुत ही फर्स्ट क्लास पीड़ित गौवंश की सेवा कर रहे हैं दिल से, और दूसरा 12 सालों की कठोर साधना से हमारे को रिजल्ट मिला। तीसरा, यात्रियों के अंदर भगवान का रूप समझते हैं, अनजान मन करके आएंगे तो भी मतलब क्या आपका 9 तरह से स्वागत होगा, वहाँ से लेकर के मेरे तक बाहर तक जाएंगे कोई भी व्यक्ति, उन यात्रियों की सेवा का फल का। फिर मेरे को मतलब मैं इन 12 सालों के अंदर मैंने इसके अंदर मतलब मैं धीरे गहराई से गया, तंत्र मंत्र और यंत्र का मैंने इसमें जानकारी प्राप्त की, और उस जानकारी प्राप्त के लिए मैंने कई लोगों से मतलब क्या, अनुभवी लोगों से मतलब क्या राय ली, उनसे मतलब क्या जाना, और मेरे पास में कम से कम 1000 पुस्तकें हैं। कितनी है? 1000 पुस्तकें। आप जो आप बैठे हैं ना, इसके नीचे है, ये आप बता भी सकते हैं हमारे भैया। तो फिर एक रावण संहिता है, रावण संहिता है जो मतलब क्या वो मेरे पास में अलग पड़ी है, वो उसका वजन है 4.5 किलो। और एक है लाल किताब, अनेक किताब उनका मैंने पढ़ा, वो किताबों के पन्ने ऐसे जर्जर हैं कि अगर मान लो उसको ऐसे मोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा। उनके अंदर मतलब वो चीज़ें हैं कि क्या क्या करने से क्या क्या होगा। अब ज्योतिष है, माँ के पेट से नहीं सीखता है, लेकिन वो उसको वो सिखाया जाता है। तो उसी तरह मैंने उसका अध्ययन किया और मुझे मान, और इसके नीचे 7 तल हैं गर्भ के ना, इसके नीचे 30 फीट हमने खुदाई की है। 30 फीट बाद में पत्थर चट्टान आ गई, यहाँ पर क्या आ गई? चट्टान। तो हमने वहाँ पर 7 तल, धरती के नीचे 7 तल हैं, पाताल, तलातल, वितल, महातल। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, अतल, वितल। तो ये 7 प्रकार के मतलब क्या हमने मतलब इसके नीचे मतलब क्या है, ये यंत्र स्थापित किए, तंत्र मंत्र और यंत्र के द्वारा बड़े बड़े इतने बड़े मैंने यंत्र हमने स्थापित किए। उस यंत्र की साइज ये थी, मतलब इतना बड़ा यंत्र लाना, और 7 जो यंत्र थे विधिवत स्थापित किए हमने, और उसके 7 लोगों के अंदर मतलब हमने अलग अलग चीज़ें रखी, और जो दुनिया के अंदर दुकानों पर नहीं मिलती है, हम कहीं से लेकर किसी चीज़ में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, फिर हमने उसके ऊपर मतलब गर्भगृह बनाया। और ये मैं बता रहा हूँ, ये 8वां तल है, पृथ्वीलोक है 8वां, पृथ्वीलोक से ऊपर है स्वर्गलोक। तो टोटल 14 भवन है इस ब्रह्मांड के अंदर, 3 लोक 14 भवन। ठीक, अब इस मंदिर के ऊपर मतलब 6 लोक और बनेंगे, यानी कि ये 100 फीट मंदिर बनेगा, और मैं 5 साल के अंदर इस मंदिर को बना दूंगा। कितना? तो ये पूरा एक सिस्टम से काम होगा कि कौन से लोक में कौन कौन से देवता विराजमान है, नीचे कौन कौन से पाताल के अंदर विराजमान है, किन किन का राज है। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर मोदी का राज है, अमेरिका के अंदर में ट्रंप का राज है, कहीं पाकिस्तान में किसी का राज है। तो यही एक अध्यात्म है। तब यह चमत्कार हुआ, और आज कई लोगों के भक्त दर्शन कर रहे हैं। और इसको मतलब क्या करीब 6 महीने हुए मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन दुनिया के अंदर आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, भगवान आपकी उम्र 100 साल करे, लेकिन उस समय यहाँ इतिहास खड़ा होगा, और यहाँ ऐसा जन सैलाब आएगा, और बाकायदा मतलब कि एक यूँ समझ लीजिए पुष्कर की तरह, रामदेवरा की तरह, खाटू श्याम जी की तरह, और सालासर जी की तरह, यहाँ पर भी एक छोटा इस तरह से एक तीर्थ बन जाएगा। और आज भी हज़ारों लोग आ रहे हैं 24 घंटे में। महाराज से आपका इतना समय दिया आपने, एक आखिरी सवाल के साथ में, आज की जो पीढ़ी है वो नशे के जाल में फंसती जा रही है। बिल्कुल। और युवा पीढ़ी में आपकी लोकप्रियता खासी है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आखिर में आप युवाओं को संदेश दें कि वो नशे से कैसे दूर रह सकते हैं, और किस तरीके से गौ सेवा में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, युवाओं से मैं निवेदन करूँगा बॉस के हिसाब से कि अगर बाज की तरह उड़ना है
तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बाज पक्षियों का राजा है और आकाश की सबसे ऊंचाइयों पर उड़ता है और सूर्य के सबसे नज़दीक तक वो जाता है, यानी कि इतना ऊंचा उड़ता है। धरती के ऊपर मांस का टुकड़ा पड़ा तो भी उसकी मतलब नज़र बहुत तेज़ होती है और उतने से टुकड़े को भी वो पहचान लेता है। उसी तरह मतलब कि कबूतर हो जाए, वो मारवाड़ में किया जो कुआ को कबूतर कुआ में ही रिया करें। तो यों से मैं निवेदन करूँगा, उस कुएँ से आप निकलें और बाज की तरह उड़ान भरें, और वह उड़ान है नशा मुक्त बने, शाकाहारी बने, आलस को छोड़ें। और बॉस के हिसाब से ये कहूँगा, एक दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, सूर्य उदय होने से पहले, और शरीर पर मतलब क्या सरसों की तेल की मालिश करें सर्दी के अंदर। गर्मी के अंदर मतलब क्या है कि खोपरे के तेल की मालिश करें, और शौच इत्यादि जाकर के मतलब मालिश करके और 1 किलोमीटर दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें। और मैं तो आज भी एक्सरसाइज करता हूँ, और कुंभ में एंट्री भी मैंने गदा घुमा करके की थी, बिल्कुल यूँ। तो इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, तो काम करने का मज़ा आएगा। और वापस आकर के गाय का दूध आराम से, बिना मतलब क्या गर्म किए हुए, बिना मतलब कोई मतलब क्या कोई शक्कर डाले हुए। और पानी कैसे पीते हैं, इस प्रकार बैठक लगा कर घटाघट आधा लीटर दूध पीवें आप। मन में तरंगे आपके फूटेगी, हम कुछ करें, आलस फालस आपके दूर रहेगा। आपने देखा अगर हर समय में मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा ही रहती है, करंट ही रहता ही हूँ। तो इस प्रकार से मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ करना है, मेहनत करनी है, तो उसके पहले सबसे पहले स्वस्थ बने आप। स्वस्थ शरीर के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है। ये हम व्यायामशाला चलाते, हमारे लिखा हुआ था ये। और स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास में मतलब क्या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और अरबों की संपत्ति है, लेकिन वो मतलब क्या है कि मारवाड़ में क्या जो मांचा कमा नहीं पड़ी है और खौणवास मतलब हलवा नहीं खा सके, तो फिर वो पैसा क्या काम का। तो यों से निवेदन करूंगा कि नशा मुक्त बने। कोई भी बीड़ी है, सिगरेट है, जर्दा है, कुछ भी है, इसका एकदम बिल्कुल त्याग करें। मैंने अपने जीवन के अंदर कभी भी नशा नहीं किया, दांत भी बता देंगे सफ़ेद। तो इस प्रकार से नशा मुक्त बने और ऊर्जाशील बने। और मैं ये कहूँगा कि जिनकी जैसी संगत होगी, कोयले के पास में बैठेंगे, खदान में रहेंगे, तो वो काला ही निकलेगा। तो उस प्रकार से मतलब कि अपनी संगत अच्छी करें। युवाओं की कई जगह संगत गलत है। 2 ये बाधा आ रही है, 2 तो अपने से बड़े से संगत रखें। 2 युवाओं से निवेदन करूंगा। तीसरा कि आजकल जो मतलब क्या है कि जैसे मारवाड़ी में क्या जो मतलब कि ये जो फ़ोन है, बॉस के हिसाब से वो पंपाड़ है, वो 6 इंची को, तो वो पंपाड़ है जिको मतलब कहीं है, वो इन्हें सही तरीकों का काम लो। वो पंपाड़ तो मतलब तिवाड़ी जी जान का काम को है, मारे जान का काम को, आपके ही काम को है, लेकिन बितो ही मचको हुई नहीं जितो थाने आवश्यकता है। अब बिना फालतू मतलब कहीं है कि अब बात करें 1 घंटों, एयरबो मतलब कहीं है कि वीडियो कॉल में बातें करें, तुम कैसी हो, खाना खा लिया क्या, और मतलब क्या है कि आज का दिन कैसा रहा, वैसे वगैरह वगैरह। तो 1 घंटा अगर रोज़ाना बर्बाद करते हैं, मैं ये महामंडलेश्वर कुशालगिरी बॉस होने के नाते कहता हूँ, अगर कोई युवा ऊर्जाशील है तो मैंने 166 लोगों को लखपति बनाया है और एक व्यक्ति को करोड़पति बनाया है। एक गरीब लड़का अगर मेहनत करने वाला हो और मेरे रास्ते पर चलने वाला हो, तो मैं तिवारी जी को वचन देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ, नशा मुक्त होना चाहिए, नशा छोड़ें, आलस छोड़ें, साकार बने और मेहनत करने वाला हो। मैं लिख करके देता हूँ 167वां लखपति मैं उस व्यक्ति को बनाने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए देखो सीधी सी बात है, अगर आपको 4 चीज़ें मिल रही है तो ये देखना आप, इसके अंदर आवाज़ आएगी, ये देखो आप, एक चीज़ का छोड़ना पड़ेगा। अब थे तरक्की करने वास्ते ना तो नशो कौन छोड़ो, या कोई आपकी था कि फ्रेंड ने कौन छोड़ो, और या कोई दूसरी चीज़ कौन छोड़ो, तो फिर तो इनको पकड़ो आप, नशे को और फ्रेंड को, और या फिर इन 4 चीज़ों से हाथ दो, तो अंगूठो ये ला रहे पचकी को नहीं, और पच कोई मतलब वाली बात नहीं। और बाद के मान कंडीशन वाला लड़का की अगर दिशाहीन जीवन जिया, तो घर के बारे कुत्तों क्या निंग रखे, जान बुढ़ापा के मायने ना चौकी के बारे बैठा रहो ना, और ताकि बो है जी की आप बात के वाला अले डोकरा आ खा ले, रोटी पड़ी खा ले, तो ये ज़िंदगी हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, व्हाट्सएप का उपयोग सही करें, नशा मुक्त बने, साकार बने, व्यायाम करें और सात्विक भोजन करें। और आपने एक चीज़ देखा होगा, आप पहले आए थे और आपने कहा था सेटअप लगाने में 10 मिनट लगेंगे, तो मैंने उस समय तुरंत उठ गया था, क्योंकि मतलब 10 मिनट की मेरी वैल्यू है और आपकी भी वैल्यू है। बीता हुआ समय उसे सोना देकर के भी खरीदा नहीं जा सकता। तो उसी तरह मतलब क्या 1-1 मिनट का उपयोग करें। और मैंने अपने जीवन के अंदर मतलब मैं 7वीं क्लास पास हूँ और 13 साल की उम्र के अंदर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और एक दिन भी मैं बेकार नहीं, मैं 1-2 दिन बेकार जरूर रहा था उस समय स्टार्टिंग। तो मेरी माँ ने ये बात की, उग तो ही नहीं तपे तो आन तो कहीं तपी, यानी कि सूरज उगता हुआ इतनी तपेगा, तो इस अवस्था के अंदर, किशोर अवस्था के अंदर नहीं तप रहा है, तो बुढ़ापा के अंदर तू तपेगा क्या। उसके बाद में 35 साल सरकारी हुए, रिटायर हुए 35 साल बाद में, बॉस ने 36 साल हो गया, एक दिन भी बेकार नहीं बैठा रहा, ना 1 घंटे बैठा रहा, और गरीब परिवार से था,
और मैंने करोड़ों का काम किया। बजरंग फाइनेंस कंपनी थी और गौ सेवा के अंदर पूरे विश्व को हमने लोहा मनवाया है। तो इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बॉस तो साफ कहता है मर्द बनकर के जियो, मर्द बनकर के मरो और डर के आगे जीत है, और जो डर गया समझो मर गया। और मैं तो साफ कहता हूँ कि मतलब क्या है कि बूढ़ा और मर जाई मती, किन के इतिहास खड़ो कर जो, चाहे भगत सिंह की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, शिवाजी की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, तेजाजी महाराज की तरह, बाबूजी राठौड़ की तरह। लेकिन 100 लड़ियाँ गांव के मायने है टर करती चाले, अरे थहीं बे 100 लड़का भी टर करता चालो। मैं तो साफ सीधी बात कहूँ तिवाड़ी जी, अगर मैं लड़डी भी हूँ तो ना, 4 पगा की पशु भी हूँ तो 100 लड़ियाँ के साथ कौन चाल तो बहुत अलग ही चाल तो मैं सीधी सी बात कहूँ मैं, बे 100 लड़ियाँ लड़ चले मैं अलग चाल तो इस प्रकार से लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, सिंह सुरा और सपूत, शेर सुरा और सपूत हट करके चलते हैं। तो युवाओं से निवेदन करूंगा, बिल्कुल बॉस एकदम सही कहता है, मैं युवाओं के लिए हमेशा हाजिर रहता हूं। कहीं भी वो कहते हैं मैं गाड़ी रोकता हूं, उन्हें चाबी छल्ला देता हूं, सेल्फी देता हूं और उनका सम्मान करता हूं। तो मैं युवाओं, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, आपके हित की बात कह रहा हूँ। आपको अपने परिवार का सपना साकार करना है और सीधी सी बात है, मारवाड़ी में कह दूँ, कुर्सी की वैल्यू है। कुर्सी मतलब ताकि बढ़िया पोस्ट है, चाहे बस सरकारी जॉब है, एसडीएम है, कलेक्टर है, एडीएम है, एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, थानेदार हो, हेडमास्टर हो, कुर्सी की वैल्यू है। और जिस दिन आथांगन कुर्सी आ जाए, फ्रेंड सर्किल के मायने 1, परिवार के मायने 2, समाज के मायने 3 और गांव के मायने थाको रुतबो है। नहीं जन थांकन पढ़े लिखे हो, बीए पढ़ियोड़ा हो, एमए पढ़ियोड़ा हो, नौकरी थांकन है कोनी, घर निकमा बैठा हो कि वैल्यू कोनी, और ना समाज में, परिवार में, फ्रेंड सर्किल और गाँव मायने। तो बॉस तो आप बात कहे युवाओं की वैल्यू जनी है, कुर्सी होनी चाहिए, मतलब रोजगार थांगन बढ़िया होना चाहिए। ये मैंने युवाओं के हिसाब से मैंने ये बात कही है, यही कहूँगा। मेरी उम्र छोटी है पर संतों का सानिध्य बहुत मिला है। आज जिन संत से मेरा मिलना हुआ और वार्तालाप हुई, मैं ये कह सकता हूँ कि सच्चे संत ऐसे ही होते हैं। उनके दर खुले होते हैं, उनके लिए आपसे पहचान जरूरी नहीं होती। उनके लिए ये जरूरी होता है कि उनके दर पर आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा ना जाए, कोई व्यक्ति परेशान ना जाए। और यहाँ तो मानव मात्र की नहीं, गौ माता की और जीव मात्र की भी चिंता हो रही है। इसीलिए आज मुझे यहाँ आकर खुशी भी महसूस हो रही है, तो एक सच्चे संत से मिलने का गर्व भी महसूस हो रहा है। आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग जुड़े और आगे भी कई वीडियोस आएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।